हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों। आपको प्यारा प्यारा नमस्कार और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो डिफेंस को लेके, डिफेंस के जो एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके एनडीए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जहाँ पे भी सीडीएस वगैरह, जहाँ पे भी इंग्लिश की जरूरत पड़ती है बच्चों, जहाँ पे भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर इंग्लिश आती है, वहाँ पे हर एग्ज़ाम को देखते हुए यहाँ पे जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। अपनों ने सबसे पहले टॉपिक उठाया है सिंटैक्स, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर सिंटैक्स जो है उसके अपनों ने 5 लेक्चर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं। आज अपना ये 6 नंबर लेक्चर है, जिसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ कंसेप्ट नंबर 4 की, यानी इसी तरह मैं 3 कंसेप्ट मेन में पढ़ा चुका हूँ। फर्स्ट चैप्टर सिंटैक्स के अंदर टोटल मैं 10-12 लेक्चर बनाने वाला हूँ। 10-12 में से आधे लगभग हो गए हैं लेक्चर। आज 6 नंबर लेक्चर अपने को कवर करना है, तो 6 नंबर लेक्चर आज मैं कवर कर दूँगा बच्चों। इसमें जो 5 लेक्चर हो चुके हैं और जो बच्चे इस क्लास में नए हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, तो बच्चे को पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि जो पहले लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं उनको जरूर चेक करें, ताकि आपको एक सीक्वेंस में चीज़ समझ में आती जाए। क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो आपस में जुड़ी होती है, और चैप्टर फर्स्ट चल रहा है अभी, तो फर्स्ट चैप्टर कंसेप्ट नंबर 4 लेक्चर नंबर 6 आज जो है अपने इसको देखेंगे। तो जो बच्चे न्यू हैं प्लीज़ वो पुराने लेक्चर चेक करें, हमारे जो चैनल के ऊपर बाकी लेक्चर पड़े हैं। इसके अलावा बच्चों जो नेवी का एग्जाम दे रहा है, या एक्स ग्रुप का दे रहा है, या एनडीए का दे रहा है, उनके लिए फिजिक्स के लेक्चर भी आने वाले हैं। तो आज फिजिक्स के लेक्चर भी स्टार्ट हो जाएंगे और कुछ दिनों में मैथ्स के स्टार्ट करवा दूँगा। तो टोटली मतलब कंप्लीट सिलेबस, पूरा कोर्स यूट्यूब पे फ्री में आपको मिलता रहेगा। अपने इंग्लिश के लेक्चर के अंदर अपने अभी जो ग्रामर चल रही है उसमें वोकैबुलरी में साथ साथ चला रहा हूँ, ताकि सेंटेंस के अंदर यूज करेंगे वोकैबुलरी तो जल्दी याद हो जाएगी। अदरवाइज वोकैबुलरी अलग याद करते हो तो बेटा वो कई बार क्या याद नहीं रहती, रट्टा मारने की जरूरत पड़ती है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे रट्टा मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने सेंटेंस के अंदर अगर वोकैब को यूज किया तो वोकैब को याद करने का बिल्कुल बेस्ट तरीका है ये। पूरे वर्ल्ड के अंदर मैं कहूँगा सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इससे ऊपर तरीका कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि कोई भी चीज़ हो उसको अगर जितना आप इंप्लीमेंट करोगे, जितना प्रैक्टिकली लेके आओगे, उतनी आपको चीज़ याद रहने वाली है। डेली मुझे देखोगे आपको मेरा नाम याद हो जाएगा। डेली आप किसी को मिलते हो, देखते हो, जानते हो, ना कि रट्टा मारते हो, लिख के देखते हो और संदीप 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 संदीप, ऐसा कुछ नहीं है। तो डेली अगर कोई चित्र सामने आता है, कोई चीज़ सामने आती है, तो बेटा वो ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। वही मैं कह रहा हूँ कि वोकैब को डेली अगर आप सेंटेंस के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, डेली लाइफ में वोकैब को यूज़ करो, तो हो सकता है कि आप मीन्स कभी वोकैब को कभी भूले ना हो। तो वोकैब का सबसे बेस्ट तरीका जो है सेंटेंस को यूज करने का है। खैर, अपने कंसेप्ट नंबर 6 की तरफ, लेक्चर नंबर 6 की तरफ चलते हैं बेटा। कंसेप्ट नंबर 4 कह सकते हो, लेक्चर नंबर 6 कह सकते हो। तो चेक करते हैं क्या है कंसेप्ट नंबर आज वाला जो है बच्चों। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, अ फर्नीचर्स ऑफ दिस क्लास हैव टू बी चेंज्ड बिकॉज़ दे हैव गॉट इफेक्ट एंड देयर ऑल पार्ट्स आर वाइट एंड स्ट्राइकन। तो इस सेंटेंस में मुझे एरर चेक करनी है कि एरर क्या है। तो एरर चेक करने से पहले जो कंसेप्ट है वो देखना बच्चों। मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड की लिस्ट बनाई है, मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड की लिस्ट बनाई है। फर्नीचर, ज्वेलरी, सीनरी, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, वर्क, न्यूज, लगेज, बैगेज, ब्रेगेज, डैमेज, वेस्टेज, पोस्टेज, एडवाइस, फैक्ट्री, कटलरी, मशीनरी, इक्विपमेंट, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ब्रेड, बटर, शुगर, मिल्क, हेयर, स्टार, एक्सेट्रा। ये कुछ वर्ड की लिस्ट आपके सामने। तो इस वर्ड की लिस्ट के साथ आपको क्या क्या बातें करनी है वो चेक करनी है। देखो ये जो कंसेप्ट आज वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 4 या 5 तरह की एरर बनती है। पेपर में आपको जो सेंटेंस मिलता है एग्जाम के अंदर, उस एक सेंटेंस में एक ही एरर मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो आज अपने सीखने वाले हैं, एक सेंटेंस के अंदर 4-5 एरर सीखने वाले हैं। आप उसमें मिलती एरर नाउन की एरर यहाँ पे मिलेगी। नाउन की जगह प्रोनाउन आ सकता है। भाई मेरा नाम संदीप है, संदीप के लिए मैं ही लगा सकता हूँ, तो नाउन की जगह प्रोनाउन लगाते हैं अपने। तो नाउन और प्रोनाउन की एरर मिलने वाली है यहाँ पे, या तो नाउन की मिलेगी, प्रोनाउन की मिलेगी, दोनों डाल दी मैंने यहाँ पे। तो नाउन की एरर भी चेक करेंगे, प्रोनाउन की भी चेक करेंगे। उसके अलावा बेटा ये जो नाउन या प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के अंदर आते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर भी आते हैं। तो अपने जानते हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट के अंदर नाउन या प्रोनाउन से अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होती है, तो मैंने वर्ब की एरर भी चेक करनी है यहाँ पे। तो नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, 3 एरर तो ये हो जाएगी। फिर अपने देखते हैं कि नाउन के साथ में आर्टिकल आते हैं, तो आर्टिकल की एरर है या नहीं है, या है तो क्या एरर, नहीं है तो क्या एरर नहीं है, तो वो भी चेक करेंगे। तो आर्टिकल की एरर के साथ हो जाएंगे, क्योंकि नाउन के लिए तो आप आर्टिकल यूज करते हो। अब नाउन के लिए
लिए ही तो आर्टिकल यूज़ करते हो बेटा, तो मैंने नाउन के साथ में आर्टिकल की एरर भी बनी थी, वो मैंने डाल दी और चेक कर लेंगे उसको भी। स्मार्ट वर्क करना है बेटा, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, और है छोटी छोटी चीज़ समझ में आने वाली है, मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं कि इररिलेवेंट चीज़ डाल रहा हूँ मैं सिर्फ रेलिवेंट चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो जुड़ी हुई है आपस में। जो नहीं जुड़ी हुई चीज़ें मैंने वो उठाई नहीं बेटा, मैंने यहाँ पे एडवर्ब नहीं डाला, एडजेक्टिव नहीं डाला, कंजक्शन नहीं डाला, बट जो चीज़ मिलती जुलती नहीं मैं उठाऊंगा भी नहीं उसको ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी चीज़ ऊपर से जाके आपको समझ में ना आए। जो चीज़ें लिंक्ड हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में मैं जरूर बात करूँगा बेटा, छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि स्मार्ट वर्क करना है। ऐसा नहीं एक चीज़ यहाँ पढ़ रहे हैं, दूसरी चीज़ वहाँ पढ़ रहे हैं, तीसरी चीज़ वहाँ पढ़ रहे हैं बेटा, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। अगली बात बेटा ये कि यहाँ पे आर्टिकल की एरर मिल जाएगी, तो कुल मिला के 4-5 टाइप की एरर है वो अपने को यहाँ पे चेक करनी है, तो चेक करते हैं बेटा। तो मैंने उस वर्ड की लिस्ट बनाई है यहाँ पे, इस वर्ड की लिस्ट के साथ में कुछ एरर बनती है। पहली एरर क्या है वो देखना। पहली एरर मैंने लिखी है इनके साथ में कि स्पेलिंग चेंज होनी चाहिए इनकी, यानी जो स्पेलिंग मैंने यहाँ पे लिख दी है ये सारी, इनकी स्पेलिंग चेंज नहीं करनी। चेंज करने से मेरा मतलब है ना तो इनमें एस या ई एस जोड़ना है और ना ही एस या ई एस हटाना है। इनमें अगर एस या ई एस पहले से दे रखा है तो हटा मत देना, और इनमें एस या एस नहीं है तो इनमें जोड़ मत देना, क्योंकि ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता। अपने नाउन के अंदर एस या ई एस क्यों जोड़ते हैं? प्लूरल बनाने के लिए। नाउन में से एस या एस हटाते क्यों है? सिंगुलर बनाने के लिए। बच्चों अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनता। अगर प्लूरल नहीं बनता तो किसमें रखेंगे? सिंगुलर में, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, या तो सिंगुलर में रख लो या प्लूरल में रख लो, या तो नाउन को सिंगुलर में रख लो या प्लूरल में रख लो, दो ही ऑप्शन होते हैं। अपने कह रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता, तो किसमें रखेंगे उसको? सिंगुलर में। मतलब आपका जो ये सब्जेक्ट है यानी जो ये नाउन है, ये सारे नाउन आपके सब्जेक्ट में काम कर रही है। अगर ये नाउन प्लूरल नहीं बना सकते तो सिंगुलर में रहेंगे, यानी कि सब्जेक्ट का सिंगुलर हो गया। और अपने जानते हैं कि सब्जेक्ट का सिंगुलर है तो वर्ब नाउन सिंगुलर रहेंगे, मैंने वो लिख दिया यहाँ पे। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता, उनके साथ में वर्ब नाउन सिंगुलर आती है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अनकाउंटेबल का मतलब क्या है? ऐसे नाउन जिसको अपने काउंट नहीं कर सकते, यानी काउंटेबल नहीं है वो, गिन नहीं सकते उसको, अपने गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है। जैसे काउंटेबल की बात करें बेटा, तो जैसे पेन है, स्टूडेंट है, बॉयज़ है, गर्ल्स है, फैंस है, टेबल्स है, इनको मैं काउंट कर सकता हूँ, इनके सामने काउंटिंग नंबर लगा सकता हूँ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 बॉयज़, 9 स्टूडेंट्स, 9 टेबल्स, 10 बॉयज़, 10 फैंस, कुछ भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन जिसको काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल है। अब अनकाउंटेबल के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं? सीधा सा शॉर्टकट है बेटा, जो चीज़ें लीटर में, किलो में, लंबाई चौड़ाई में, जो चीज़ें लीटर में, किलो में, लेंथ और विड्थ में ली जाती हैं वो सारी अनकाउंटेबल होती हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन जो होती हैं वो लंबाई चौड़ाई, लीटर, किलो, यानी जितने भी लिक्विड है लीटर में ली जाते हैं वो सारे अनकाउंटेबल है। जितनी भी चीज़ें जिसको अपने वजन करते हैं, वेट करते हैं, तोलते हैं किलो में, वो सारे अनकाउंटेबल है। जो चीज़ें लंबाई चौड़ाई में ली जाती हैं वो सारी अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाते होते, क्योंकि प्लूरल बनाए तो गड़बड़ हो जाएगी, उनका प्लूरल बनता नहीं है, तो वर्ब नाउन कैसे आ जाएंगे? सिंगुलर। बच्चों कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनका प्लूरल बना सकते हैं लेकिन मीनिंग गड़बड़ा सकता है, और अगर आपके वर्ड का मीनिंग चेंज हुआ तो सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो जाएगा, जो कि अपने को नहीं करना है। तो अनकाउंटेबल प्लूरल को मिला के बनाना नहीं है। मैं अनकाउंटेबल नाउन के कुछ एग्जाम्पल देता हूँ जिनका प्लूरल बनाओगे तो मीनिंग चेंज होगा। जैसे वर्क, काम, वर्क्स, रचनाएं, कवि द्वारा लिखी गई रचनाएं जो होती हैं उसको बोलते हैं। डैमेज मीन्स नुकसान, और डैमेजेस मीन्स उसकी भरपाई। देखो कितना मीनिंग चेंज हो गया। डैमेज मीन्स नुकसान और डैमेज मीन्स उसकी भरपाई करना, क्षतिपूर्ति करना। यानी कि जैसे मैं बोलूँ आई वॉन्ट डैमेजेस ऑफ दिस डैमेज, आई वॉन्ट डैमेजेस ऑफ दिस डैमेज, मैं इस नुकसान की भरपाई चाहता हूँ, मुझे नुकसान की भरपाई दे दो। तो वुड मीन्स लकड़ी, तो वुड्स मीन्स जंगल। आयरन मीन्स लोहा, तो आयरन मीन्स बेड़ियाँ, जंजीरें। पेपर मीन्स कागज, तो पेपर्स मीन्स डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज। ऐसे कुल मिला के कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनका मीनिंग चेंज हो जाता है। खैर अपना मीनिंग चेंज करना नहीं, सेंटेंस में जो है वही रखना है, इससे इनका प्लूरल नहीं बनाएंगे, सिंगुलर में रखेंगे इसको। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब नाउन जो भी आएगी वो कैसे आएगी? सिंगुलर आएगी, स्पेलिंग चेंज करने नहीं है, ऐसे एरिएज जोड़ना नहीं है, क्योंकि ऐसे एरिएज जोड़ा तो मीनिंग चेंज हो गया। अपने 4 जैसे पहले भी चेक किए, पर ऐसे एरिएज हटाया तो मीनिंग गड़बड़ा जाएगा। जैसे भी न्यूज़ वर्ड है, न्यूज़ न्यूज़ होता है समाचार, और ऐसा हटा दोगे तो न्यू यानी कि नया बन जाएगा, मॉडर्न, तो बेटा ये मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ स्पेलिंग चेंज नहीं करनी, प्लूरल नहीं बनाना, सिंगुलर में रखेंगे। तीसरी बात देखो बेटा, तीसरी बात बेटा कई चीज़ें मिलती जुलती हैं, इजीली समझ में आ जाएगी, बस थोड़ा सा अपने आप का कंसंट्रेशन यहाँ पे बनाए रखो और कॉपी पे हाथ में लेके बैठा करो। जो चीज़ बोलता हूँ बेटा उनमें से कई चीज़ होती है जो लिखने वाली होती है, क्योंकि
मैं सारी चीज़ें बोर्ड पर नहीं लिख सकता, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में मुझे यहाँ पर पढ़ाना होता है। तो आप कोशिश करो बुक पर लेके बैठो और जो बात सुन रहे हो उसको कोशिश किया करो, लिख लिया करो, जो भी आपको काम की लगे। आर्टिकल ए एन इन नाउन के सामने नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? मैंने देखो क्रॉस लगा दिया, आर्टिकल ए एन के साथ मैंने क्रॉस लगाया कि नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि आर्टिकल ए एन जब भी आता है सिंगुलर के लिए आता है, क्योंकि आर्टिकल ए की हिंदी होती है एक। आर्टिकल ए एन दो या दो से ज़्यादा के लिए आ नहीं सकता, हिंदी एक है इसकी, तो इसका मतलब सिंगुलर में आना चाहिए, प्लूरल में नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे तो प्लूरल वाली कंडीशन नहीं है, तो सिंगुलर ही थे। लेकिन बात कुछ और है। बात ये है कि आर्टिकल ए एन काउंटेबल के लिए आता है, अनकाउंटेबल के लिए नहीं आता। और यहाँ पे सारी चीज़ें अनकाउंटेबल है बेटा, तो ये काउंटेबल नाउन के लिए आ सकता है। इसीलिए जब तक ये दोनों कंडीशन पूरी ना हो तब तक आर्टिकल ए एन नहीं आ पाएगा। आर्टिकल ए एन की दो कंडीशन है, एक तो सिंगुलर की, दूसरी काउंटेबल की। अगर ये दोनों में से एक भी कंडीशन अधूरी है तो पूरी इंग्लिश के बच्चों आर्टिकल ए एन उस नाउन के लिए नहीं आ सकता। और आर्टिकल ए एन में से अगर एक भी अधूरी है, मान लो कोई चीज़ प्लूरल है और काउंटेबल है, आर्टिकल ए एन नहीं आएगा। कोई चीज़ सिंगुलर है और अनकाउंटेबल है तो आर्टिकल ए एन नहीं आएगा। और जैसे आपको देखिए कि सिंगुलर भी है चीज़ और काउंटेबल भी है, तो पक्का बेटा इंग्लिश के अंदर 100% आर्टिकल ए एन आएगा, आपको वहाँ पर कोई रोक नहीं सकता। तो आर्टिकल ए एन का विशेष बात का ध्यान रखनी है कि आर्टिकल ए एन एक तो सिंगुलर में आता है, दूसरा काउंटेबल में आता है। दोनों कंडीशन पूरी होती है, अब पक्का आर्टिकल ए एन लगाओ, कोई नहीं रोकेगा। और दोनों में से अगर एक भी अधूरी है, या तो वो प्लूरल है या वो अनकाउंटेबल है, तो आर्टिकल ए एन पे पक्का नहीं आना चाहिए। अगली बात बेटा चेक करते हैं। अपने ये कह रहे हैं कि एक वर्ड होता है CNA, मतलब इसकी फुल फॉर्म है कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव। कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं जो कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव होता है वो भी इसके साथ में नहीं आता। बच्चों ये कार्डिनल का मतलब होता है काउंटिंग, कार्डिनल का मतलब होता है काउंटिंग। कहते हैं जो कार्डिनल होता है यानी कि जो काउंटिंग नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंट कर सकते हैं अपनी चीज़ को, वो जो वर्ड है इनके सामने नहीं आ सकते। यानी काउंटिंग वाली संख्या, गिनती वाले जो नंबर है, जो न्यूमेरल है, वो इनके सामने नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि अपने बोला अनकाउंटेबल। अब भाई जब अनकाउंटेबल बोल दिया तो काउंट कैसे कर दूँ? जब अनकाउंटेबल बोल दिया तो काउंट कैसे कर दूँ? काउंट कर ही नहीं सकते। इसलिए बोला कि इनके साथ में CNA नहीं आ सकता, यानी कि काउंटिंग वाली संख्या इन नाउन के साथ में नहीं आ सकती, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। जब ये अनकाउंटेबल है तो काउंट कैसे करते भाई? काउंट नहीं कर पाएंगे, तो नहीं काउंट करेंगे। अगली बात, इनके लिए अगर मेरे को प्रोनाउन यूज करना है, प्रोनाउन बेटा कौन से होते हैं? I, we, you, he, she, it, they। लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, नॉन लिंग है तो प्लूरल है तो दे। अपने कह रहे हैं कि प्रोनाउन सिंगुलर चाहिए। सिंगुलर के लिए तीन होते हैं, ही, शी, इट। लड़का है तो ही, लड़की है तो शी और नॉन लिंग है तो इट। तो इनमें से मैं इनके लिए इट लगा रहा हूँ, मैं ही, शी को मैंने क्लोज कर दिया। इनके लिए आप सिंगुलर में ही, शी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि सारे के सारे नाउन नॉन लिविंग है। इनमें से ना तो कोई लड़का है ना ही कोई लड़की है जो मैं ही या शी लगा पाऊँ। तो मुझे यहाँ पे इनके लिए ही शी तो लगाना ही नहीं है। इनके लिए मैं इट लगा सकता हूँ, इट लगा सकते हैं, लगा देंगे इट इनके लिए प्रोनाउन। और जो दे है वो तो वैसे नहीं आ सकता क्योंकि दे आता है प्लूरल में, और इनको कैसा चाहिए प्रोनाउन? सिंगुलर। तो इसलिए दे भी नहीं आ सकता, मैंने क्रॉस कर दिया उसको, देखो। तो इनके लिए प्रोनाउन लगाओगे तो इट लगाओगे बेटा। तो कुल मिलाकर छोटी छोटी बातें ये थी जो आपने भी चेक की। अब चलते हैं सेंटेंस की तरफ, चेक करते हैं बेटा सेंटेंस में क्या क्या एरर है। तो कुल मिलाकर जो भी एरर है सेंटेंस की तरफ चेक करेंगे। और ध्यान रखना बेटा, जब भी मैं सेंटेंस देता हूँ तो सेंटेंस में मैं एक आधी एरर नहीं डालता, 4 5 6 7 8 जितनी मेरे से हो पाती है उतनी एरर डाल देता हूँ। और मैं सेंटेंस गलत लिखता हूँ पहले, फिर उसको सही करता हूँ, उसकी जगह करेक्शन करता हूँ जहाँ जहाँ गलती है, ताकि आप भी जब लिखो तो इस तरीके से लिखो ताकि आपको जो रिविजन करना पड़े तो याद रहे कि इस जगह पे ये गलती हुई थी। इस सेंटेंस में पहले तो उसको गलत लिखा, फिर उसको काट के सही किया कि यार यहाँ पे ये एरर बनती है, ताकि पेपर में जब भी आप उसको सॉल्व करो सेंटेंस को तो आपको याद रहे कि इस जगह ये एरर हो सकती है बेटा। तो चेक करते हैं ऊपर सेंटेंस के अंदर जो भी एरर है सारी चेक करेंगे। पहला सेंटेंस लिखा, affirmations of this class have to be changed because they have got effect and their all parts are white and striken। तो बेटा सेंटेंस में सबसे पहले तो ये अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता। फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं हो सकता, तो मैंने फर्नीचर्स में से एस हटा दिया, ओनली फर्नीचर आना चाहिए था। दूसरा बेटा अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आर्टिकल ए नहीं आ सकता, तो यहाँ से मैंने आर्टिकल ए हटा दिया, आर्टिकल ए हटा दिया। शुरू में ही दो एरर मिलेगी, एक तो यहाँ पे आर्टिकल ए नहीं आना चाहिए, दूसरा यहाँ पर फर्नीचर के अंदर एस नहीं आना चाहिए, तो फर्नीचर में से एस हटा दिया और वहाँ पे आर्टिकल ए हटा दिया। अगली बात बेटा, अगली बात आगे मुझे वर्ब दिख रही है हैव जो कि प्लूरल है, और अपने को चाहिए हैज जो कि सिंगुलर है।
तो यहाँ पे फर्नीचर के अकॉर्डिंग सिंगुलर हैज आना चाहिए था, तो हैव की जगह हैज कर दो। तो कुल मिलाकर कितनी एरर मिलेगी? 3। तो 3 एरर यहाँ पे होगी, हैज टू बी चेंज्ड बिकॉज़। अब दे हैव, दे हैव बच्चों, जो ये दे हैव है ये मेरे को प्लूरल दिख रहा है, क्योंकि दे आता है प्लूरल में, पर इनके लिए मतलब कुछ नहीं क्या, इट प्रोनाउन, तो यहाँ पे दे की जगह पे इट कर लोगे। चौथी एरर मिलेगी। कुल मिला के अपने में 4 एरर हो चुकी हैं। बच्चों क्या इट के सामने कभी हैव आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि हैव तो प्लूरल है और इट सिंगुलर है, और अपने जानते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो इट के अकॉर्डिंग क्या आएगा? हैज। यहाँ पे हैज का तो अपने पहले मिल के 1 2 3 4 5 बच्चों 5 एरर मिल चुकी है। अपनों ने आज जो कंसेप्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अपने 5 एरर मिल चुकी है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर और भी एरर है, परंतु मैंने वो भी पढ़ाई नहीं आपको, वो कुछ एक्स्ट्रा एरर थी, और एरर जब हो सकती है तो मैं करने की कोशिश जरूर करता हूँ। मैं जितनी एरर हो सकती है मैं करूँगा, और बाद में उसको सही भी करेंगे और समझेंगे भी एरर क्या है। तो मैक्सिमम एरर करने की मेरी तरफ से कोशिश रहती है, ताकि कई चीज़ें एक साथ हो जाएं, टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अब यहाँ पे 5 एरर तो ये होगी जो हमने आज पढ़ी। अब एक तो एरर और है, वो अपने को चेक करनी है, जो कि थोड़ी सी अलग है, उसको चेक करेंगे। लेकिन बेटा उससे पहले एक चीज़ ये कि यहाँ पे एक वर्ड है जिसका मीनिंग अपने को समझना है, इफेक्ट, EFFETE, इफेक्ट। बच्चों यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो इफेक्ट है इसका मतलब होता है बच्चों, इफेक्ट का मतलब होता है फीबल, FEEBL, फीबल। फीबल यानी कि वीक, कोई चीज कमजोर है, वीक है, दुर्बल है, कुछ दुर्बल है, वीक है, कमजोर है, उसके लिए आप फीबल इफेक्ट यूज करते हो। और बाकी कोई वर्ड अगर से कौन सा उसके होता है? व्हाइट एंट। ये व्हाइट एंट क्या होता है? देखिए व्हाइट होता है सफेद, और एंट होती है चींटी, ANT, टी है, टी फॉर 10। तो ANT यानी कि चींटी होती है, व्हाइट एंट बोलते हैं अपने दिमाग को। एंट होती है चींटी और व्हाइट एंट होती है बेटा दिमाग। तो व्हाइट एंट बोलते हैं दिमाग को, और स्ट्राइकर का मतलब लगना या चिपकना। स्ट्राइकर जो वर्ड है स्ट्राइकर, इसका मतलब लगना या चिपकना, दिमाग लग गई तो स्ट्राइक हो गया वो। तो इस सेंटेंस का अपने कॉम्प्रिहेंशन समझे, हिंदी हमारा समझे, ट्रांसलेशन समझे बेटा। तो ट्रांसलेशन क्या कहती है वो देखते हैं। कहता है इस क्लास का जो फर्नीचर है वो चेंज करने वाला है, क्योंकि वो कमजोर हो गया है और इसके सभी पार्ट्स में दिमाग लग गई है। कहता है इस क्लास का जो फर्नीचर है ये चेंज करने वाला है, क्योंकि ये कमजोर हो गया है और इसके सभी पार्ट्स में दिमाग लग गई है। तो ये तो बड़े से कॉम्प्रिहेंशन एरर, एक तो एरर और चेक कर लेते हैं, ताकि अपना आज का जो ये लेक्चर है अच्छे से कवर हो पाए, कोई चीज़ रहना चाहिए। आप बेटा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो लेते रहो, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलिए अगली जो छोटी सी बात है वो देख लेते हैं कि यहाँ पे एक एरर और क्या है। बच्चों प्रीपोजिशन ऑफ की बात करनी है। अपन लेक्चर नंबर 1 के अंदर प्रीपोजिशन ऑफ के बारे में बात की थी थोड़ी सी। लेक्चर नंबर 1 के अंदर अपन ने प्रीपोजिशन ऑफ के बारे में थोड़ी सी बात की थी। वहाँ पे ये बात की थी कि जो ऑफ का यूज किया जाता है वो सिलेक्शन में किया जाता है, उसके अलावा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज पोजिशन में भी करते हैं, पोजिशन। तो यहाँ पे मैं पोजिशन की बात करने वाला हूँ। कहता है प्रीपोजिशन ऑफ का मतलब जो अपने पोजिशन में करते हैं, पोजिशन में, पोजिशन पोजीशन मतलब होता है अधिकार, संबंध, रिलेशन, स्वामित्व। पोजीशन का मतलब होता है संबंध, अधिकार, रिलेशन, स्वामित्व, यानी कि का के की। कहते हैं इसके इधर भी कोई नाउन है और इधर भी कोई नाउन है, उधर भी संज्ञा है, इधर भी संज्ञा है। तो जो पहले वाली संज्ञा है इसके सामने आर्टिकल दा पक्का आता है। पहले वाली संज्ञा के सामने पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल दा पक्का आता है। इसका मतलब होता है बेटा नाउन का मतलब होता है कोई चीज और इधर भी कोई चीज। तो बेटा चीज की चीज आर्टिकल दा लेती है, बड़ा भाग बड़ा पार्ट पीछे और छोटा भाग छोटा पार्ट पहले। बड़े का छोटा पार्ट आर्टिकल डालेगा। कहता है ये जो है भाग भी है तो बड़ी चीज है, इसका छोटा भाग है पहले, तो बड़े का छोटा भाग आर्टिकल डालेगा। तो बड़े का जो छोटा पार्ट होता है वो आर्टिकल डाल लेता है, यानी कि चीज की चीज आर्टिकल डाल लेती है। चीज की चीज आर्टिकल डाल लेती है, चीज की आर्टिकल डालेगी। जैसे मैं बोलूं इस मार्कर का कलर, तो क्या लिखूंगा मैं, द कलर ऑफ दिस मार्कर, द कलर ऑफ
ऑफ दिस मार्कर, इस मार्कर का कलर। बच्चों मार्कर नाउन है, पेन नाउन है, कलर नाउन है, आर्टिकल डालेगा तो बड़े का छोटा भाग आर्टिकल डाल देता है। जैसे द स्पीड ऑफ दिस फैन, द स्पीड ऑफ दिस फैन, इस पंखे की स्पीड आर्टिकल डालेगी, इस पंखे की स्पीड बड़ी का छोटा भाग आर्टिकल डाल देता है। द वाटर ऑफ इंडिया, द वाटर ऑफ इंडिया बेटा आर्टिकल डालेगा। देखिए बड़े का छोटा भाग आर्टिकल डाल देता है, इंडिया बड़ा है उसका पानी भाग छोटा है, आर्टिकल डालेगा। जो सर्कस और जादूगर में वो एक लोटे में पानी निकालते हैं और पानी निकालते जाते हैं, खत्म नहीं होता उस लोटे के अंदर, तो वो मैजिशियन भी जानते हैं द वाटर ऑफ इंडिया, उनको भी पता है कि चीज़ की चीज़ आर्टिकल डाल ले रही है, तो उन्होंने भी वहाँ पे आर्टिकल डाल लगा रखा है। तो जादू सर्कस वगैरह आपने कभी देखी हो, वो जादूगर जो होते हैं मैजिशियन, उन्होंने एक लोटे में से पानी निकाला था और पानी कंटिन्यू चलता है जा रहा, खत्म नहीं हो रहा, तो उन्होंने वहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया था द वाटर ऑफ इंडिया। बचपन में काफ़ी देखा हुआ है द वाटर ऑफ इंडिया। तो बड़े का छोटा भाग आर्टिकल डाल लेता है, तो उन्होंने मैजिशियन ने भी आर्टिकल डाल लगा दिया, तो चीज़ की चीज़ बेटा आर्टिकल डाल देती है। तो मैं कह रहा हूँ इस क्लास का फर्नीचर, क्लास बड़ी है, फर्नीचर छोटा भाग है, आर्टिकल डालेगा। तो इस क्लास का जो फर्नीचर है बेटा आर्टिकल डालेगा, तो वहाँ पे जो आर्टिकल आपने एक हटाया है उसकी जगह पे आर्टिकल पक्का लगाना पड़ेगा, नहीं लगाए तो एरर हो जाएगी, तो बेटा आर्टिकल लगा दो। 6th एरर मिलेगी अपने को, 6 एरर मिल चुकी है, तो वहाँ पे आर्टिकल एक जगह पे डाल जाएगा, 6 एरर मिलेगी बेटा। यहाँ पे एक एरर और है, यहाँ पे एक एरर और है, वो चेक कर लेते हैं। बच्चों प्रोनाउन की जो टेबल होती है, प्रोनाउन की जो टेबल होती है उसके अंदर होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे आई से निकलता है माई, वी से निकलता है आवर, यू से निकलता है योर, ए से निकलता है हिज, शी का हर, इट का इट्स और दे का देयर। ये सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। आई का माई, वी का आवर, योर का योर, ही का हिज, शी का हर, दे इट का इट्स और दे का देयर। इनके साथ में जब ओल आता है, ओल, तो बेटा ओल पहले आता है बाद में नहीं आता। इनके साथ में ओल पहले आता है बाद में नहीं आता, तो इन सब ओल पहले आएगा बाद में नहीं आएगा। यानी कि ओल माई होना चाहिए, माई ओल नहीं होना चाहिए, ओल देयर होना चाहिए, देयर ओल नहीं होना चाहिए। तो बेटा इस सेंस में चेक करो, इस सेंस में चेक करो कि यहाँ पे ओल देयर आना चाहिए था। अच्छा देयर जो है प्लूरल प्रोनाउन है, अपने को कैसा चाहिए था, सिंगुलर। हमने बात की थी ना कि फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर में रहता है, तो अपने देयर प्रोनाउन तो चेंज ही नहीं की, देयर इज कंपेयर टू इट्स, ऑल इट्स होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। तो देयर की जगह पे इट्स आना चाहिए था, फिर वो भी गलत है, इट्स ऑल नहीं आ सकता, ऑल इट्स आना चाहिए, क्योंकि इनके साथ ऑल पहले आता है बाद में नहीं आ सकता। ये बेटा प्रोनाउन चैप्टर में से एरर है। ये जो एरर मिली है ना अपने को, जो मैंने लिखी है बेटा प्रोनाउन चैप्टर के अंदर है, इस बारे में डिटेल में बात करूंगा प्रोनाउन चैप्टर के अंदर, यहाँ पे नहीं, इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा प्रोनाउन चैप्टर के अंदर। फिलहाल बात ये है कि इनके साथ ऑल पहले आएगा बाद में नहीं आ सकता, तो मैंने इनके साथ में ऑल, इट्स साथ ऑल पहले कर दिया। अच्छा देयर तो गलत था, ये था प्लूरल, अपने को सिंगुलर चाहिए तो सिंगुलर कर दिया, इट्स तो ऑल इट्स, पास आ बेटा स्टेप। कुल मिला के बेटा यहाँ पे जो एरर थी वो ये इतनी एरर थी, कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 और वो आर्टिकल के 7। तो कुल मिला के बेटा एक ही सेंटेंस में 7 एरर हैं। तो डिटेल में बेटा चीज़ को इस तरीके से अपने समझते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। आप जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अब मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ फिजिक्स या इंग्लिश या मैथमेटिक्स के, तो आप उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो को मिस ना करें, ताकि आप पढ़ सकें अच्छे से। तो नेवी का एग्जाम अभी आने वाला है, उस पर फोकस रखें। एयरफोर्स का एग्जाम भी होगा जो पोस्टपोन हुआ है, उस पर फोकस रखें बेटा। और आर्मी क्लर्क का एग्जाम भी कैंसिल हुआ है, तो वो भी फोकस रखें। तो अपने पास में भी 3 एग्जाम तो प्रेजेंट में ही हैं जो अपने को देने हैं, तो तैयारी बिल्कुल चलती रहेगी, फुल कोर्स चलता रहेगा। इंग्लिश का उसको दिक्कत नहीं दूंगा, बाकी सब्जेक्ट में संभाल लूँगा, ताकि बाकी जो टीचर है वो अपने टाइम पे क्लासेस लेते रहे और अच्छे से आपको गाइड करते रहे। तो ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 होगा अगला, और उसमें कंसेप्ट नंबर 5 की बात करेंगे। ये कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है अपना। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।